बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर राजा के जीवन में एक गहरा खालीपन था। उसकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी, पर वर्षों बीत जाने के बाद भी महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा का हृदय इस पीड़ा से व्याकुल रहता। दोनों रानियां भी दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि वे मां क्यों नहीं बन पा रही। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे दूर दूर के मंदिरों में गए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया। महल में रोज पूजा पाठ होता, घंटियां बजती, धूप दीप जलते, पर ईश्वर की कृपा जैसे अब तक रुकी हुई थी। एक दिन खबर फैली कि एक महान सन्यासी उस राज्य से होकर गुजर रहे हैं। लोग कहते थे कि वे सच्चे महात्मा हैं और जिनकी सेवा सच्चे मन से की जाए उनकी झोली खाली नहीं रहती। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सन्यासी को पूरे सम्मान के साथ राजमहल बुलाया जाए। सन्यासी के आगमन पर राजा ने दोनों रानियों से कहा कि उनका सत्कार पूरे आदर और श्रद्धा से होना चाहिए। बड़ी रानी ने इसे ईश्वर का अवसर माना। उसने विनम्रता से महात्मा की सेवा की, भोजन कराया, चरण धोए, श्रद्धा से सिर झुकाया। वहीं छोटी रानी का मन घमंड से भरा था। महात्मा के फटे वस्त्र देखकर उसने नाक भौं से कोड़ी और सेवा से साफ इनकार कर दिया। उसे अपने सौंदर्य और धन पर अत्यधिक अभिमान था। कुछ दिन बाद महात्मा जाने लगे। विदा होते समय उन्होंने बड़ी रानी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत शीघ्र इस महल में संतान की हंसी गूंजेगी। बड़ी रानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर आशा की चमक आ गई। महात्मा के जाते ही चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में बड़ी रानी गर्भवती हो गई। ये समाचार राजा तक पहुंचा तो वह आनंद से भर उठा। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे, प्रजा ने मिठाइयां बांटी। राजा पिता बनने वाला था। बड़ी रानी का मान सम्मान कई गुना बढ़ गया। उसकी सेवा के लिए दासियां रखी गईं, वैद्य बुलाए गए। महल में हर कोई उसे देवी की तरह देखने लगा। पर इसी खुशी की छाया में एक अंधेरा पल रहा था। छोटी रानी का हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसका स्थान महल में गौण हो जाएगा। वह दिन रात इसी सोच में घुलती रही। धीरे धीरे उसके मन में एक भयानक षड्यंत्र जन्म लेने लगा। बड़ी रानी की बढ़ती खुशियों के साथ साथ छोटी रानी के मन में जलन झर बनकर फैलने लगी। वह सोचती, आज इसे इतना मान मिल रहा है, कल इसके बच्चों के कारण मैं पूरी तरह भुला दी जाऊंगी। यह विचार उसे चैन से सोने नहीं देता। ईर्ष्या ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया और उसने एक घिनौना षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। एक रात उसने राजमहल की दाई को गुप्त रूप से अपने कक्ष में बुलाया। ढेर सारा धन, गहने और भविष्य के बड़े लालच देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। दाई पहले हिचकी, फिर लालच में आकर राजी हो गई। उसी क्षण एक माँ की कोख के विरुद्ध पाप की नींव रख दी गई। समय बीतता गया। बड़ी रानी का गर्भकाल पूर्ण हुआ। पूरे महल में उत्सव का वातावरण था। राजा बेसब्री से उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसी रात जब चांद आसमान में पूरा चमक रहा था, बड़ी रानी ने दो स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, एक सुंदर पुत्र और एक कोमल पुत्री। पर माँ की गोद में आने से पहले ही उनका भाग्य बदल दिया गया। दाई ने बच्चों को चुपचाप एक झांपी में रखा और उन्हें छोटी रानी के